अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मा लिया ला अअबुदुल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजाऊन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में हमें इस बात की तालीम दी है कि इंसान जब भी कहीं पर कमी कोताही का मामला हो तो उस कमी कोताही को तू अपनी तरफ मंसूब कर, न कि दूसरे की तरफ। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की तालीमात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में नकल फरमाकर हमारी यही रहनुमाई की है। मैं बात समझा रहा हूं और बात आपको समझ नहीं आ रही, तो मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि आपको समझ नहीं आ रही, बल्कि ये कहना चाहिए कि मैं आपको बात सही समझा नहीं सका। इसी तरह आप हजरात हैं या कोई भी हैं, बात समझ नहीं रहे तो वहां पर क्या कहें कि आपने बात समझाई नहीं, ये नहीं, बल्कि क्या आपने तो पूरी कोशिश किया बात समझाने की, लेकिन हम बात को सही समझ नहीं सके। इसी तरह एक आदमी गुफ्तगू कर रहा है और अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि बात आपके दिल के अंदर उतर जाए, तो आप वहां पर यह ना कहें कि आप पूरे अंदाज के अंदर, सही अंदाज के अंदर बात जिस अंदाज में कहनी चाहिए थी कह नहीं रहे, बल्कि ये कहें कि आपकी बात हम सही सुन नहीं रहे, सही हम समझ नहीं रहे। तो कुरान पाक की आयत मुबारका क्या फरमा रही है? वमा लिया ला अअबुदुल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजाऊन। मुझे क्या हो गया कि मैं उस ज़ात की इबादत करूं? मुझे क्या हो गया मैं उस ज़ात की इबादत ना करूं जिसने मुझे पैदा किया। यानी मुझे उसी ज़ात की ही इबादत करनी चाहिए, मुझे गैर की तरफ माइल नहीं होना चाहिए। इसी तरह कुरान पाक के अंदर सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो बात फरमाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर उसको नकल फरमा दिया कि हुदहुद जो कि एक परिंदा था, जो जासूसी का काम भी करता था और जो पानी की तलाश के अंदर भी काम दिया करता था, मजलिस के अंदर उसको गैब पाया तो क्या फरमाया कि मुझे क्या हो गया कि मुझे हुदहुद नजर नहीं आ रहा। ये नहीं कहा कि हुदहुद यहां पर नहीं है, क्या फरमाया मुझे क्या हो गया, मालिया ला अरल हुदहुदा अम काना मिनल गाइबिन। या वाक़तन यहां पर मौजूद नहीं, लेकिन यह नहीं फरमाया कि हुदहुद यहां पर नहीं है। क्यों? मुमकिन है कि मौजूद हो लेकिन मुझे नजर न आ रहा हो। तो कुरान पाक की आयत हमें सबक दे रही है कि जब भी कहीं पर कोई कमी का सिलसिला हो, कोताही का मामला हो, गलती का मामला हो, तो उसको दूसरे की बजाय अपनी तरफ मंसूब करें, उसको दूसरे की बजाय अपनी तरफ मंसूब करें, न कि दूसरे की तरफ। इसी तरह हम असाज़ा हैं, हमें कोशिश ये करनी चाहिए अगर तुलबा को हम पूरी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और तुलबा पूरी बात नहीं ले रहे, तो वहां पर क्या कहें कि शायद हम सही हक अदा नहीं कर सके, जिस अंदाज के अंदर बात कहनी थी वो बात उस अंदाज में कह नहीं सके। और तुलबा को यह कहना चाहिए कि असाज़ा तो अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर कोशिश करते हैं, असाज़ा तो अल्हम्दुलिल्लाह खूब मेहनत करते हैं, लेकिन हमारी कमज़ोरी है, हमारी कोताही है, हमारे अंदर वो इस्तेदाद और सलाहियत नहीं है कि हम उस्तादा की बात को पूरी तरह ले लें। इस वजह से यह हमारी कोताही है, ना कि असाज़ा की। अगर मामला ऐसा कर लें, हर घर के अंदर यही मामला हो जाए, तो लड़ाई का तसव्वुर भी ख़त्म हो जाए, झगड़ों का तसव्वुर भी ख़त्म हो जाए। लेकिन अब मामला क्या होता है कि गलती खामद की है और चढ़ाई बेगम पर, गलती बेगम की है और लड़ाई खामद से है।
बिला वजह कोताही जिसकी है वही कोताही वाला दूसरे आदमी का गिरेबान पकड़ता है। अगर ये सोच कर ले कि हो सकता है कि मुझे सही समझ नहीं आ रही है, मैं बात को सही ले नहीं रहा, मैं हकीकत हाल तक पहुंच नहीं सका, अगर मुआवला इस अंदाज के अंदर कर लिया जाए तो उम्मीद है कि 100% दुनिया के झगड़े वैसे ही ख़त्म हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझ और अमल की तौफीक नसीब करे।